इस सवाल में क्या करना है, जब भी आपको x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। मतलब ये जो 10 है यहाँ पर ये क्या है, x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि हम ऐसा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि बोलेंगे 10 मैंगो, तो हमारे पास 10 मैंगो है तो हम 10 मैंगो ऐसा बोलते, वैसे हमारे पास में 10x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं लगा, इसका मतलब ये 24 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर के साथ में ही ऐड और माइनस होगा, और ये जो कोएफिशिएंट x के साथ में दिख रहा है आपको 10x, ये मतलब कि जो दिख रहा है आपको, ये हमेशा उसी टर्म के साथ में ऐड और माइनस होगा जहाँ पर x होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को जो है हम क्या कर सकते हैं, ऐड माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 24, या आप x को जो है एक तरफ लेके जाओ, मैं ये 10x को पूरा इधर लेके आता हूँ, तो इधर आने के बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 29x माइनस 10x, और ये जो है ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर इधर आ जाएगा कांस्टेंट नंबर की तरफ। ठीक है, अभी ये जैसे कि बड़ा डिजिट है इसलिए मैं इधर इसको लेके आया स्मॉल डिजिट को। तो अब 24 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो गया 19, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 19x, है ना। 29 में से 10 माइनस कर दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालना है। अब एक और चीज याद रखना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 19 गुना, है ना, 19 गुना हम बोलेंगे, 19 गुना x। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक तो डॉट दिया रहेगा या फिर ऑफ होता है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये बोर्ड मार्क्स में पढ़ेंगे। 19 को इधर लेके आ जाएंगे। अब इसमें क्या था, रिलेशन मल्टीप्लिकेशन। हमेशा याद रखना है कि आप जब भी इक्वल टू के उस तरफ कुछ भी लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो अभी 19 को लेके जाना है सिर्फ, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x को इधर ला देंगे, 19 को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना का भाग, है ना, या फिर डिवाइड। तो 19 डिवाइड बाय 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जीरो नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो 1 बाय 1 इस तरीके हो जाएगा। तो इसको हम एक को नीचे लिखते नहीं है, क्योंकि ये साए की तरह हमेशा नीचे होता है अवेलेबल, लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। तो x की वैल्यू हो गई 1। अब सेकेंड नंबर का सवाल, तो इस सवाल में अभी वही करना है, सेम x वाली जो टर्म है आपको एक तरफ लेके जाना है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जो बड़ा डिजिट है ना उसको एक तरफ ही रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा 16 है, तो इसीलिए 6 को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16x माइनस 6x, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ये 17 जो है यहाँ पर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -5, और ये माइनस क्या हो जाएंगे 17, है ना। इनको अब क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे -22, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 16 में से 6 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 10x। अब ये जो 10 है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि -22 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, मैंने शायद क्वेश्चन हो सकता है बराबर नहीं लिखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आंसर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो है तो इस पर एक पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -2.2। ठीक है, अब थर्ड नंबर का सवाल, इसमें भी वही करेंगे। अब यहाँ पर 9x बड़ा है ना, तो इसको लेके जाएंगे इधर, तो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, याद रखना है। 9x
और प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पर -6x, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए +6। अब इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, तो कितने हो गए ये 3x, ये हो गए 21। अब जैसे कि हमको सिर्फ x चाहिए, तो ये 3 हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, गुना में है ये, है ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गए 21 डिवाइड बाय 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे, 3 साथी 21। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 7। टाइप नंबर 13 जो है, इसमें आपको इक्वेशन तैयार करना है। तो सवाल पे आते हैं, सवाल में बोला है किसी संख्या में से आपको 10 माइनस करना है। अब आपको वो संख्या नहीं पता है ना, पता है क्या, नहीं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमने सीखा है मैथ में, हम क्या बोलते हैं कि वो संख्या मान लेते हैं x है ना, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x। तो उसने क्या बोला है, इसमें से 10 घटाकर, मतलब कि इसमें से जो है क्या करना है, 10 घटाना है। 10 घटाने के बाद में उसने क्या बोला है कि जो भी हमको प्राप्त संख्या मिलेंगी, अभी यहाँ पर पता नहीं हमको x की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई एक संख्या x मान लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आंसर आता, जैसे कि अगर मान लेते यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे कि 16 होते, 16 में से 10 घटा देते तो हमको क्या मिलता, 6 मिल जाते। तो अभी हमको तो एग्जैक्टली नहीं पता ना, इसलिए हम इसको ही मानेंगे वो संख्या। ठीक है, प्राप्त संख्या हमको ये मिल गई, x-10। अब उसने बोला है कि प्राप्त संख्या को 18 बार लेकर उनका योग करने पर, मतलब 18 बार लेना है इसी संख्या को, इस तरीके से, सॉरी 18 बार, 1 2 3 ऐसा कितनी बार, 18 बार लिखेंगे, 1 2 3, और फिर इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ऐसा अगर जोड़ने जाएंगे तो कितना समय लगेगा और कितना बड़ा हो जाएगा ये सवाल, तो उसका एक सॉल्यूशन है। तो हमको क्या करना है, इस संख्या को 18 बार लेना है ना। तो 18 बार प्लस करने के बजाय, योग करने के बजाय, हम इसको अगर जैसे कि मान लेते हैं, हमको इस तरीके से बोला जाता है कि आपको इस संख्या को क्या करना है, योग करना है, तो आप इस तरीके से करते, 3 बार करना होता तो 3 बार करते, 3 बार योग करिए, है ना, योग बोला है उसने, तो हम डायरेक्टली 3 बार ऐसा उसी संख्या को प्लस करते, या फिर डायरेक्टली हम क्या करते, उसको 3 बार प्लस करने के बजाय 3 बार 6 6 है, मतलब 6 कम 6, 6 को मिलाने के बाद 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और 6 में तीसरी बार मिलाने पे क्या हो गया, 18 हो गया। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा जाने के बजाय ऐसा चलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वही आंसर मिल जाएगा हमको, है ना। तो कितनी बार योग करना है, अभी 18 बार करना है, तो 18 बार हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन अभी क्या यहाँ पर बात याद रखना है, ये वाली वो संख्या है ना, x-10, तो ये पूरी एक संख्या है, इसको 18 बार लेना है, यानी कि 18 बार आपको योग करना है, मिलाते जाना है, तो सीधा क्या कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इसका योग मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि 18 बार योग करने के बाद में आपको कुछ मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है, 216। 216 ये आपका आंसर आ रहा है। जब भी उसने बोला है आपका आंसर है, यानी कि ये आपका क्या है, आंसर। तो आप हमेशा कहाँ पर लिखते हैं आंसर को, इक्वल टू के उस तरफ, है ना। तो ये हो गया 216। इस तरीके से इक्वेशन आपका तैयार भी हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले एक संख्या है जिसके बारे में हमको नहीं पता, उसमें से 10 घटा दिया, तो हमको एक संख्या मिली ये x-10, इसको 18 बार लिया और क्या किया, योग किया, यानी कि जोड़ते गए 18 बार। तो ऐसा अगर लिखने जाएंगे आपका पूरा ये पेज खराब हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली क्या कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, उसका आंसर 216। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना है, जो
ब्रैकेट अगर है, ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको सबसे पहले आप उधर भेजेंगे। अब आपको पजल की तरह सॉल्व करना है कि आपको वैल्यू तो x की निकालनी है, तो आप एक एक को उधर भेजते जाओ। तो सबसे पहली बारी किसकी आएंगी, हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट है और गुना है तो गुना को जो है आप सबसे पहले उधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा इधर जाके डिवाइड, 216 डिवाइडेड बाय 18, और x माइनस 10 जैसे वैसे रहेगा अभी फिलहाल। तो इसको डिवाइड करते हैं, 18 एकम 18, 21 में से 18 गए, 3 बचे है ना, 3 और ये 6 कितने हो गए, 36। अब 18 दूना 36 है ना, तो यहाँ पर कितना आया, 12 आया, और यहाँ पर x माइनस 10। अब यहाँ पर -10 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे +10। तो प्लस होने के बाद में यहाँ पर प्लस कर दो इसको, तो कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू 22, यानी कि इसका आंसर रहेगा 22। वो संख्या कौन सी है, वो है 22। अब किसी को ये सवाल समझा नहीं होगा तो आप ऑप्शन में से भी ले सकते हो इसको। आपको जैसे कि ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि अभी आपका आंसर है वो संख्या 22, उसने क्या बोला था, उसमें से 10 घटाना है उस संख्या में से। आपको आंसर तो दिया है ना ऑप्शन में, आप उस एक एक ऑप्शन रख के देखो, जो भी आपको दिया है, 22 दिया है, 20 दिया है ना, उसको आप सॉल्व करके देखो। इक्वेशन जैसे दिया आपको 22 में से उसने बोला उस संख्या में से 10 घटाने पर उसको जो भी आंसर मिलेगा आपका, उसको फिर क्या करना है, 18 बार लेना है, 18 बार जोड़ना है। अब आप 18 बार इस तरीके से जोड़ते जाओ, या फिर आप सीधा सीधा 18 बार 12 का फाड़ा बोल दो तो आपको वही आंसर मिलेगा। तो सीधा मैं बोलूँगा इसको कितना, 18 बार इसका फाड़ा बनाना है या इसको 18 बार गुना करना है, तब आपको इसका 12 का योग मिल जाएगा 18 बार करने पर। तो देखिए 216 आता है क्या, तो 216 आ रहा है इससे, 18 दूना 36, 3 ऊपर गए, 18 एकम 18 और 3 21। तो ऑप्शन में से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो हमेशा कि हर बार ऑप्शन काम में नहीं आते, इसीलिए आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। और आजकल सवाल वैसे ही आ रहे हैं कि जो इक्वेशन बनाना सीख गया उसको आगे प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या बोला है, किसी संख्या से 25 घटाकर, अब हमको वो संख्या नहीं पता तो हम उसमें से 25 घटाएंगे, जो भी हमको मिलेगा उसको आपको 12 बार लिखना है। तो आप इस तरीके से 12 बार लिखेंगे उसको, तो बहुत समय जाएगा। तो 12 बार जोड़ना है, इसमें भी वही बोला है, तो जोड़ना है तो 12 बार सीधा क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 12 बार, तो आपको वही आंसर मिलेगा। तो आंसर कितना दिया है उसमें, अब 12 बार जोड़ने के बाद में आपको क्या मिल रहा है, 324। आपको 324 प्राप्त हो रहा है, ऐसा सवाल में दिया है। तो आपको x की कीमत निकालना है, वही करेंगे। सबसे पहले 12 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 324 डिवाइडेड बाय 12, x माइनस 25, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 टू जा 24, 24 माइनस कर दो 32 में से, कितने बचेंगे, 6 और 2 8, 84 हो गया, 12 6 जा 84, 12 7 जा 84, सॉरी 12 7 जा 84। तो यहाँ पर कितने आए, 27, और यहाँ पर क्या था, x माइनस 25। अब इस 25 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 27 प्लस 25, तो ये हो गए कितना, 52। तो x इक्वल टू क्या आया, 52। अब आप ऑप्शन में से भी कर सकते थे इसको, देखो ऑप्शन से कैसे करते, आपको वो संख्या अगर, फिर आपका बहुत समय जाता ऑप्शन में से करने जाते, जैसे कि 12 लेते हैं पहला ऑप्शन, तो इसीलिए ऑप्शन से नहीं करना है। ये जो 13वें टाइप का तीसरा सवाल है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि रेलवे या फिर CRPF हो गया, आर्मी हो गया, CISF हो गया,
और एसएससी, इन जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस भर्ती वालों को इतने डिफ़िकल्ट सवाल आते नहीं है, कभी कभार पूछ लेते हैं, तो फिर भी आना तो चाहिए, ठीक है, उनको भी। लेकिन पुलिस भर्ती में इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, तो ये ज़्यादातर रेलवे वालों के सवाल है। सवाल में क्या बोला है कि एक संख्या है, हमको नहीं पता, तो हम जैसे कि हमेशा क्या करते हैं, उस संख्या को x मानते हैं। अब उसने यहाँ पर एक ट्विस्ट दे दिया है, क्या कि अब हमको जो है इसी संख्या का आधा मिलाना है इसमें। अब देखो हमारे पास में ये संख्या है, इसका आधा कितना होगा, फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसका आधा ये हो जाएगा x/2, है ना। इसके आधे करना है, 2 हिस्से करना है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 2 भाग कर दिए हमने x के, है ना, x के 2 भाग, 2 भाग किए x के, तो क्या हो गया, आधा हो गया ना, है ना। इस तरीके से तो हम इक्वेशन में इस तरीके से लिखते हैं। अब उसने क्या बोला है कि आधा हिस्सा हमको मिलाना है, किसमें, जो पहला वाला हिस्सा था, ये पहला वाला पूरा हिस्सा है, अब ये आधा हिस्सा है, अब इसमें हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 123 मिलेगा। ये सवाल में दिया है, समझ में आ गया सवाल। तो अब यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। अब इसके लिए क्या है, आपको ये याद होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है और ये आपको यहाँ पर सिंपल वैल्यू दिख रही है। फ्रैक्शन चैप्टर में ये पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक के लिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये याद रखना है। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये जो 2 है ये क्या होगा, इधर जाके गुना होगा, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 रहेगा। हमेशा याद रखना है कि 1 होता है, तो ये 1 इधर गुना होगा और ये 2 इधर गुना होगा, तो 2 गुना x कितना हो गया, 2x, प्लस 1 गुना x कितना हो गया, 1x। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल x है, ठीक है। और नीचे वालों का क्या होता है, गुना होता है आपस में, 1 गुना 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, और इधर क्या है 123। अब ये जो है आपस में प्लस होंगे, 2x और 1x कितने हो गए, 3x, और ये 2 उधर जाके क्या होंगे, गुना होंगे, है ना। इधर भाग में है, उधर जाके गुना हो गए, 123 गुना 2, तो 123 गुना 2 कितने हो जाएंगे, तो ये हो गए। यहाँ पर 3 को भी लेके आ जाते इधर, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, है ना। अब यहाँ पर डिवाइड कर दो इसको पहले, 12 3 चौ 12, 3 एकम 3, और अब इसको गुना कर दो 2 से, तो कितने हो गए, 82। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 82। अब इस सवाल में क्या बोला है कि किसी संख्या में उसी संख्या के 3 गुना, अब इसके 3 गुना यानी कि कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, है ना, 3 गुना 3x। अब उसने क्या बोला है कि ये 3 गुना इसमें आपको क्या करना है, मिलाना है, और मिलाने के बाद में आपको क्या मिल रहा है, 1052, और आपको वो पता करना है कि वो संख्या क्या थी। तो ये तो सिंपल हो गया, अभी डायरेक्टली प्लस कर सकते, 1 और 3 4x हो जाएंगे, और अब इसको उधर डिवाइड में लेके जाओ तो हो जाएंगे कितने, 4 से डिवाइड कर दो, 4 गुना 8, सॉरी 4 गुना 8 कितने बचे, 2 बचे, 2 और ये 5, 25, 4 6 24, 25 में से क्या गए, 24 गए, 1 बचा, 1 और 2 12, 4 तिया 12, ठीक है, 263। तो इसका आंसर कितना आ गया, 263। तो ये तो सिंपल सवाल था, ओके। अब ये जो 5वां सवाल है ये उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बड़ी एग्ज़ाम की, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस भर्ती और आर्मी वालों को भी ऐसा सवाल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, अब सवाल में क्या बोला है, किसी संख्या में 7 मिलाने पर, ठीक है,
अब देखो जैसे जैसे हमको बोला है ना वैसे इक्वेशन बनाते जाना है। पहले तो 7 मिलाने के लिए बोला है उसने। अब उसके बाद में जो ये योगफल है इसको 5 बार क्या करना है, 5 बार लेना है, यानी कि 5 से गुना करना है। 5 से गुना करने पर, ठीक है, इस योग को 5 बार लेना है या फिर 5 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 बार लेने पर, ठीक है, आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में उसको जो भी यहाँ पर आपको मिल गया है, अब इसको 9 से भाग देना है। इसके 9 हिस्से करना है, यानी कि 9 भाग देना है। 9 से भाग देना है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिला उसके बाद में आंसर, तो आंसर हमेशा इक्वल टू के उस तरफ लिखते हैं। तो उसने बोला है 11 मिलेंगे, तो ये हो गया आपका इक्वेशन तैयार। सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट सवाल है। अभी ये बड़ा कर दिया सवाल को। अब सीधा अब इस 9 को सबसे पहले उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएंगे उधर जाने के बाद में 11 इंटू 9, और ये हो गए इधर 5x + 7 बचा। धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। अब इस 5 को जो है उधर लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर गुना में है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं, कितने हो गए ये 99, और ये 5 अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये भाग में चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचा अभी, सिर्फ x + 7। अब इसको भाग देना पड़ेगा, भाग नहीं जाता है, पॉइंट में आंसर आएगा। 5 एकम 5, 4 बच्चे 49 हो गए। तो 5 9 45, 4 बच्चे 40 हो जाएंगे, पॉइंट लगेगा फिर, अब है ना, 5 8 40। तो इतना आंसर आ गया है। अब यहाँ पर इस 7 को आपको वापस इधर लेके जाना है फिर से, ताकि आपको x की वैल्यू पता चल जाए। तो 19.8 माइनस 7, अब इसमें से 7 माइनस कर दो 19 में से, तो कितने बचे, आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 12.8। ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर आएगा 12.8। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग जो है ये सवाल नंबर 14 और उसका पहला सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें सवाल में ही जो है जवाब आपको मिल जाता है। इस सवाल में आपको याद रखना है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के सवाल है, ठीक है, समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण जो है, ये जो है सवाल, इसमें आपको 2 टाइप पढ़ना है, 14 नंबर का टाइप और 15 नंबर का टाइप। तो ये जो 14 नंबर का टाइप है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इजी है। 15 नंबर का टाइप जो है थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें क्या बोला है कि 3 कलम, ठीक है, 3 कलम। अब 3 कलम को जो है हम इक्वेशन में, जब हम समीकरण में जब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको कलम के जगह पे एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर के लिखूंगा, कलम को के, और उसके बाद में उसने क्या बोला है कि 3 कलम और 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल को मैं 5p लिखूंगा। इनका जो योग है कुल मिला के कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। जैसे कि आपने 3 कलम और 5 पेंसिल खरीदी तो कितने के हो गए, वो दोनों मिला के 51 के। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दिया है। अब एक नया इक्वेशन आता है। अब क्या बोला उसने कि 12 कलम और 20 पेंसिल कितने में मिलेंगे आपको। अब चैलेंज ये हो गया है कि हमको तो एक कलम का प्राइस पता ही नहीं है। अगर एक कलम का प्राइस आपको पता ही नहीं है तो आप 3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। अगर आपको पता होता तो आप फिर 12 का भी निकाल सकते थे कितने के होते। फिर वैसे ही यहाँ पर आप 20 का भी निकाल सकते थे, पेंसिल का अगर आपको पता होता प्राइस। तो यहाँ पर अब सवाल थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सवाल में ही जवाब छुपा रहता है। अब देखो
अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस 3 को जो है मैं यहाँ पर क्या करना है, मुझे 12 बनाना है। तो 12 बनाना है इस 3 को, तो कितने से गुना करना पड़ा मुझे, 4 से। इसको मैंने 4 से गुना किया, तो इसको भी मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा। यही समीकरण में हम करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 4 से गुना करते हैं 20 हो रहा है क्या। अगर 20 हो रहा है तो इसका मतलब आपका जवाब जो है इस 4 से ही आ जाएगा। तो ये आपको पहले देख लेना है कि इसको जो है किसी समान वैल्यू से गुना करने पर आपको ये नीचे वाला समीकरण मिल रहा है क्या। तो हमने देखा यहाँ पर किससे गुना करने पे यहाँ पर हमको ये मिला, ये दोनों 4 से गुना करने पर 4 दिया 12, और इस 5 पेंसिल को 4 से गुना करने पर कितना हो गया, 20 पेंसिल हो गए। अब वैसे ही इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इनका प्राइस मिल जाएगा। हमको इनका प्राइस निकालना है ना। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, 4 गुना कर दिया। अब आपकी जो कलम पहले कितनी थी, 3 थी, अब 4 गुना कर दिया, 4 गुना खरीद लिया इसने, तो 12 होगी। 4 गुना खरीद लिया अब इसने, तो कितने हो गए, 20 हो गई। तो अभी इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो इसको भी 4 से गुना कर दो। 4 एकम 4, 4 पाँचे 20, यानी कि कितने आगे, 204। तो यानी कि 12 कलम और 20 पेंसिल की कीमत कितनी रहेंगी, 204।